यज्ञ को हम सभी चाहते हैं कि बहुत आगे लेकर के जाएं और बाबा की प्रत्यक्षता पूरे विश्व में हम करें, यही हम सबका लक्ष्य है। तो उसके लिए कौन सी एक ऐसी श्रीमत पर हम लोग ज़्यादा अटेंशन रखें ताकि हम लोग बाबा की प्रत्यक्षता बहुत जल्दी कर सकें और बड़ों की इच्छा को भी पूरा कर सकें? श्रीमत जिस पर अटेंशन रखना है वो यही है कि श्रीमत जो मिलती है उसका पालन करें। जो श्रीमत मिलती है ना उसका पालन करें। मन मौजी नहीं बनना है। जो मेरे मन को भाए वो मैं करूं, जो मेरे मन को न भाए वो मैं ना करूं, नहीं। जो श्रीमत हमें मिलती है, जो बाबा हमसे चाहता है, साक्षात्कार मूर्त बने, अपने चेहरे और चलन के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करें। हम नहीं करेंगे तो बताओ भाइयों बहनों, बाबा को कोई दूसरे बच्चे हैं क्या? किसी और प्लैनेट पर दूसरे बच्चे हैं क्या जो प्रत्यक्ष करेंगे? कौन करेगा? कौन करेगा? हम करेंगे ना। तो बाबा के आज्ञाकारी बनना। आज्ञाकारी बनना माना एक बार जो बात कही जाती है उसको सुनना, स्वीकार करना, मानना। जो पढ़ाई है उसको अच्छी तरह पढ़ना। मैं तो ये मानती हूँ ज्ञान और योग में जो प्रवीण हैं, ज्ञान और योग में जो एक्यूरेट हैं, उनकी वो एक्यूरेसी हर जगह दिखाई देगी। तो अपनी पढ़ाई पर अटेंशन दें। ये नहीं मुरली कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ी, कभी मिस कर दी कभी कुछ कर दिया, नहीं। जो बाबा ने श्रीमत दी, जो बाबा ने नियम बताए, जो बाबा ने मर्यादाएं बताई, अगर सच पूछो हम सब मिल कर के अगर इसका पालन करें तो विवेकानंद ने कहा था 100, हम तो कितने हैं? क्या हम एकदम स्वर्ग धरा पर नहीं ला सकते? हमारे लिए कोई कठिन नहीं है, लेकिन हम सबको मिल कर के दृढ़ संकल्पी होना होगा कि ये कार्य बाबा का हम बच्चों ने ही संपन्न करना है। और आजकल एक बात मैं सबको कहती हूँ, हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है? दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, महाराष्ट्र, ये नहीं, शंकरपेट, अलवरपेट, ये नहीं। हम सबका एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस है बाबा का दिल। हम सब कहाँ रहते हैं? कोई आपसे पूछे कहाँ रहते हो तो क्या जवाब देंगे? बाबा का दिल। तो बाबा के दिल में मैं निवास करूं, ऐसी मैंने योग्य बनना है ना। बाबा ऐसे ना कहे भी मेरा मकान खाली करो, हाँ आप बैठे रहो मेरे मकान में, बाबा ऐसा बोले। बाबा के दिल में हम रहने वाले हैं, ऐसा हमको अपने आप को बनाना है। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे बीच में आए और मैं समझती हूँ कि जो हमारे इस विषय से संबंधित प्रश्न हैं आपने उनको बहुत अच्छे से सुलझाया। बहुत सी बातें सामने आई हैं कि श्रीमत क्या है, ये भगवान की मत है, इससे ऊंची कोई मत नहीं हो सकती। परमत से हमें बचने की कोशिश करनी है और तपस्या के बल को किसी न किसी तरह से हमें बढ़ाना है। ये हमारे अंदर में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। एक और लास्ट में इम्पॉर्टेंट बात जो निकल कर के आई कि हम बाबा की प्रत्यक्षता को यदि करना चाहते हैं तो केवल श्रीमत की चर्चा ना करें, लेकिन जो बाबा की श्रीमत है उसका हम स्वरूप बन जाएं, उसको अपना जीवन बना लें, तो हम बाबा की प्रत्यक्षता सभी बच्चे सहज कर सकते हैं। और आजकल तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं जो कि कोई नहीं ये कह सकता कि हम खाना नहीं बना सकते, कोई नहीं कह सकता। इतने फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं जो आराम से ये कार्य हो सकता है। और हमें ये काम अपने हाथों से करना ही चाहिए, क्योंकि हम बाबा के योगी बच्चे हैं। जो योगियों का भोजन है वो दुनिया वाले क्या बनाएंगे? इसलिए अपना भोजन
अपने आप बनाएं, योग युक्त स्थिति में बनाएं और उसका साधन बना लें। उनको गाइड किया जा सकता है। ये समस्या ज़्यादातर कुमारों के पास आती है। अगर कुमार इस विषय में राय ले लें अपने टीचर इंचार्ज से, समाधान निकल सकता है। बहुत अच्छी बात है कि बाबा की धारणाओं पर ही हमें स्ट्रांग रहने में हमें भलाई दिखाई देती है। दीदी, इसी से संबंधित एक बात और भी सामने आ रही है कि जैसे अक्सर देखने में आता है कि ब्राह्मणों की, भले आपने कहा हमारी ये धारणा बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन इस श्रीमत पर देखने में आता है कि भाई बहन कहते हैं कि हाँ, हम किसी और के हाथ का तो ज़्यादा नहीं खाते, थोड़ा अपने जो नेबर्स होते हैं, क्लोजेस्ट होते हैं, तो वहाँ पर हमें एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और वहाँ हम इस नियम धारणा में अक्सर देखने में आता है कि 90% ब्राह्मण इस चीज़ में, तो वहाँ आपकी क्या राय है? आज आप 90% ऐसा कह रहे हैं, हमने तो वो वक्त देखा 100% कोई उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। पर आजकल ऐसा नहीं। देखिए, आपको अपने नियम की कदर अगर है और अपने नियमों पर यदि आपको स्वमान है, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हम लोग सबने क्रॉस किया है। जब कभी कोई कहते थे ओए देखो ये मेरा नियम है, लोग खुद कहते हैं अगर आपका नियम है हम इसे ऑनर करेंगे, हम इसका सम्मान करेंगे, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि मेरी मनसा कैसी है। अगर मेरी मनसा ढीली होगी ना, तो ये सब चीज़ें मेरे आगे आएंगी। और अगर मेरी मनसा स्ट्रांग होगी, विल पावर होगी, बाबा का साथ होगा, तो ये चीज़ें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे भाई बहनें 15-15 दिन ओम शांति। और अच्छे बड़े डिप्लोमैट्स, अंकल स्टीव, डॉक्टर एलिस माथुर, जो यूनाइटेड नेशंस की डेपुटेशन पर डिफरेंट कंट्रीज में जाते थे, हजारों अनुभव आ गए। बाबा ने उन्हें सिखाया खिचड़ी बनाना, पुलाव बनाना, राइस कुकर में बना लेते, खा लिया। ऐसी कोई बात नहीं जो हम नहीं कर सकते हैं। आजकल तो इतने अच्छे बन गए। मैं खुद 15 दिन विदाउट फूड रही हूँ। 15 दिन विदेश टूर पर थी, विदाउट फूड, ओनली फ्रूट्स, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। ये बात तो है, हमारा मन ही हमें कमजोर बनाता है। अगर मन से हम पावरफुल हैं। अगर मैं अपने नियम के प्रति जो बाबा ने मुझे दिया है, मैं श्रद्धा भी रखती हूँ और उसके प्रति मैं समर्पित भी हूँ और उस नियम की मैं वैल्यू को समझती हूँ। आज मुझे कोई कहे नॉन वेजिटेरियन फूड खाओ, मैं खाऊंगी? नहीं खाऊंगी ना। कोई मुझे कहे प्याज खाओ, खाऊंगी? नहीं खाऊंगी ना। क्यों नहीं खाऊंगी? इतनी स्ट्रांग मेरे मन के अंदर है ना। ऐसे जब इस चीज़ के लिए भी हम इतना स्ट्रांग होते हैं तो वो पॉसिबल हो जाता है। आप नट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, ये सब चीज़ें तो अवेलेबल होती हैं। So you mean to say that where there is will, there is always a way. Where there is a will, there is a way. आप एग्री करते हैं? हाँ, एग्री करते हैं। जैसे एक बात पहले अभी निकली, परमत की बात निकली। हम सभी जानते हैं कि परमत पे नहीं चलना चाहिए, लेकिन कई बार हम लोग ऐसा देखने में आता है कि भाई बहन अपने सीनियर्स को देखते हैं। सीनियर्स में सीनियर भाई बहन भी देख सकते हैं, तो उसमें कई बातें, भले हर एक पुरुषार्थी है, उनके अंदर कोई ऐसा गुण है या कोई ऐसी बात है, तो उसको देख करके वो कॉपी करने लग जाते हैं और ये सोचते हैं कि भाई ये भी इस तरह से चलते हैं तो हम चल रहे हैं तो क्या हो गया। और परमत पर जा कर के कई बार अपने आप को कमज़ोर बना लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में उनको क्या करना चाहिए? कहाँ पर वो उनको देखें ना देखें, टीचर से ही राय करें या बाबा की मुरली से ही बातों को स्टडी करके निकालें? क्या करना चाहिए उनको? बाबा ने एक मुरली में 3-4 बातों के लिए मना किया था। क्वेश्चन, कोटेशन, कमेंट, क्रिटिसिज्म, इन सब चीज़ों के लिए मना किया था। और खेद की बात है कि हम लोग बड़ों को कोट करते हैं।
कि बड़े भी तो लिम्का ले रहे हैं, हमने लिया तो क्या हुआ। अब इसमें हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? बड़े ले या न लें, मैंने क्या करना है? मेरी आत्मा तो अलग है ना सबसे, मैंने क्या करना है? और हम ये बात भूल जाते हैं कि बड़ों की बहुकाल की तपस्या उनके साथ है। हम तो आज के जन्मे हुए हैं, हमारे में इतना तपस्या का बल कहाँ है? तपस्या का बल हो तब कोई बात है ना। बड़ों के पास तो तपस्या का बल है जिससे वो किसी भी विघ्न को, किसी भी हर्डल को क्रॉस कर लेते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु हम छोटे भाई बहन बड़ों को कोट करके, कमजोरी मेरे अपने मन की है और कोट बड़ों को कर रही हूं, इससे मेरा डबल नुकसान है। दादी जानकी ने एक बार, पर मत या पर चिंतन की बात है, वैसे भट्टी कर रहे थे हम लोग, थोड़ी बहनें थीं और दादी बोल रहे थे, हम लोग बहुत फास्ट लिख रहे थे। तो दादी ने हमसे पूछा कि ये किसके लिए लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो? हमने कहा दादी, हम सब टीचर्स बहनें थी, हमने कहा दादी दिल्ली जाएंगे ना तो क्लास में भाई बहनों को सुनाएंगे। हमने कोई बुरी बात तो नहीं की, अच्छी बात कर रहे थे, भले का काम कर रहे थे। दादी ने क्या बोला? ये भी परचिंतन है। क्यों? अभी लगेगा ना भाई अच्छा काम कर रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं, भाई बहनों के लिए ले रहे हैं। दादी कहती है ये भी परचिंतन है। तुम बैठी यहाँ हो, सुन मेरे से रही हो और याद उनको कर रही हो। तो दादी ने कहा ये क्यों नहीं ख्याल आता कि जो मैं सुनूं उसका स्वरूप बन जाऊं, तो जाकर के भाई बहन उस स्वरूप को देखें। नोट्स लेने के बजाय अपने जीवन में वो धारणा ऐसी करो ना। तो परमत जो है ये खतरनाक चीज होती है। परमत में हमको कदापि नहीं जाना चाहिए। आप एक दूसरे से अनुभव तो पूछ सकते हो, लेकिन मत लेकर के उस अनुसार करना वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं। हम अपने टीचर इंचार्ज को रेफर करें। हर बात के लिए तो आप दादी दीदी को नहीं कह सकते आजकल। वो समय बीत गया, वो पीरियड बीत गया जब हम दादी दीदी के पास बैठ के सब बातों के समाधान ले लेते थे। मम्मा बाबा से सब समाधान लेते थे, मम्मा बाबा सब बातों में गाइड करते थे। वो समय तो नहीं है, लेकिन हमारी टीचर्स बहनें इतनी प्रवीण हैं जो कि ज्ञान योग के आधार से, अनुभव के आधार से प्रॉपरली गाइड कर सकती हैं। तो टीचर इंचार्ज पर हमारा फेथ होना चाहिए। और ये बात मैं जानबूझकर कह रही हूँ। आपने जब प्रश्न पूछा था उसी समय स्ट्राइक हुआ कि टीचर पर अगर हमारा फेथ नहीं है तो हम कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। दूसरी बात, एक ट्रेंड आजकल देखने में आ रही है कि अच्छे जिनकी लाइफ को आपने 30, 40, 50 इयर्स से देखा है, वो क्या हैं आप जानते हैं। लेकिन अगर कोई कुछ कह देता है तो हम उस नए की बात को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और जो 40-50 साल से जिसको आप जानते हैं आप उसको डाउट करना शुरू कर देते हैं। ये एक अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद श्रीमद् भगवद गीता में बताया है, उसमें नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप
और तीसरी चीज जो कही गई, गत संदेह, मेरे संदेह मिट गए। एक होता है संशय और एक होता है संदेह। संशय बड़ी चीज है, संशय बुद्धि विनशंति, लेकिन जो संदेह होता है वह हमें योग युक्त रहने नहीं देता। यहां तूफान चलाता है, बार बार आप अनुमान और डाउट करते हैं, तो आप श्रीमत को धुंधले बादलों के बीच में देख रहे हैं, आपको वो श्रीमत स्पष्ट नजर आएगी ही नहीं। इसलिए बेहतर है कि आप बड़े से टीचर इंचार्ज से कनेक्ट करके उनसे राय ले लें। माना किसी भी हालत में हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि परमत की ओर हमें नहीं जाना है, और हमारी टीचर्स बहनें जो बड़ी हैं उनकी हमें बात की रिस्पेक्ट करनी है, उससे हमें बाबा बल देता है। और कभी भी बड़ों को कोट नहीं करो, कभी नहीं करो। ये बहुत बचपन में आप लोगों को याद होगा कि अगर किसी बड़े की कोई बात आप पॉइंट आउट करते थे तो टीचर आपको क्या करती थी, कान पकड़ती थी। तो नेवर नेवर, जो बड़ों के जीवन का त्याग है, जो बड़ों के जीवन की तपस्या है, उसकी भेंट में हमने तो इतना भी नहीं किया। दीदी इसी के ऊपर हम कुछ जानना चाहेंगे। जैसे आपने जानकी दादी जी का मिसाल दिया कि वो परमत यहाँ तक उसकी ऊंचाई हमें बताती हैं, और आपने बीच में बात करते हुए जिक्र किया तपस्या के बल का। तो वो तपस्या का बल आज के सिनारियों में हम लोग किस तरह से, छोटी छोटी ऐसी बातें कुछ हमें बताएं कि उस तपस्या के बल को हम कैसे जमा करें ताकि हम बाबा की श्रीमत को 100% फॉलो भी कर पाएँ और लास्ट सो फास्ट भी जा पाएँ। तपस्या के 2-3 अर्थ। एक तपस्या जिसको सामान्य रूप से हम सब अंडरस्टैंड करते हैं वो है योग युक्त स्थिति। मेरा योग भंग न हो, ये एक बहुत बड़ी तपस्या है। कदापि मेरा योग भंग ना हो, बाबा के साथ मेरा कम्युनिकेशन और रिलेशन कभी भी टूटे नहीं, एक ये है तपस्या। ठीक है, अगर मेरा योग टूट जाता है तो 2 ही प्रकार के टाइटल बाबा ने दिए, योगी और दूसरा भोगी। क्या मैं अपन को भोगी कहलाना चाहती हूं? नहीं। तो मुझे ये ध्यान देना है कि मेरा जीवन अब पुराना वाला नहीं है, ये मेरा नया जीवन है। फर्स्ट जन्म है, अलौकिक है, मरजीवा है, मुख वंशावली हूं, शिव बाबा ने जन्म दिया है। जब उसका नशा होता है फिर हमारा योग भंग कोई नहीं कर सकता। योग से तो नहीं कहलाएंगे ना, वियोगी कहलाएंगे ना थोड़ा सा। योग से मेरा भाव ये नहीं है कि आप बैठ करके कोई योग लगा रहे हैं, नहीं। योग का अर्थ है संबंध, लिंक। वो मेरा प्यार बाबा के साथ, वो संबंध मेरा बाबा के साथ कांस्टेंट बना रहे, वो योगी जीवन है। और ये टूटना नहीं चाहिए। दूसरा, तपस्या में इसको भी मानती हूँ, जब हम दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, दृढ़ संकल्प होते हैं, तो दृढ़ संकल्प किसी चीज का अगर हम कर लेते हैं तो प्राण जाए पर वचन न जाए। जैसे कोई कोई नियम हम पालन करते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं ना भाई इतने सालों की तपस्या है मेरी, और कभी कोई ऐसी बात हो जाती है तो कहते हैं इन्होंने तपस्या भंग कर दी। नहीं, हमारी तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए। जो हमने दृढ़ संकल्प किया है, प्रतिज्ञा की है, उस पर अडिग रहना है, उसकी परवरिश करना, ये भी तपस्या है। ठीक है, अपने गंतव्य लक्ष्य की ओर समर्पित रहना,
बिना दाएं बाएं देखे पीछे देखे, आगे देखिए, बिना पीछे देखे, ऊपर नीचे देखे, दाएं बाएं देखे, आप अपने गंतव्य की ओर निरंतर कदम बढ़ाते जा रहे हैं, नो मैटर व्हाट हैपन्स। तो इसके लिए अटूट स्नेह का बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ ये नहीं, आपकी एम, आपने ये एम रखी है, उद्देश्य रखा है और आप उसको अचीव करना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने एम की ओर टोटल डेडिकेटेड होता है, उसको कुछ नहीं दिखता। बहुत सुंदर मिसाल हम लोग अर्जुन का देते हैं कि 5 पांडवों का जब टेस्ट लिया गया तो सब पांडवों ने क्या बोला, मैं चिड़िया की आंख देख रहा हूँ गुरुजी, आपको दे। उन्होंने सोचा गुरुजी की थोड़ी सी महिमा की जाए, तो गुरुजी आपको भी देख रहा हूँ, अपने भाइयों को भी देख रहा हूँ। तो सबको क्या कहते थे, आ जाओ किनारे, आ जाओ किनारे, आ जाओ किनारे। और जब अर्जुन को कहा, अर्जुन कहता है मैं चिड़िया की आंख का तारा देख रहा हूं, और तब वो पास होता है। ऐसे ये हमारी यादगार है। हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कितने समर्पण भाव से अपने कदम बढ़ाते हैं, ये हमारी तपस्या है, ये हमारी यादगार है। हम अर्जुन है, दूसरा कोई थोड़ी है। ये है तपस्या से भावार्थ। शायद जो यज्ञ है यहाँ पर पहुँचा है, शायद उसके पीछे तपस्या का ही बल है बड़ों का। निस्संदेह हमारी दादियों की तपस्या है। आज हमारी दादियों के त्याग और तपस्या से हमारा जन्म हुआ है। गुलजार दादी कहती हैं, हाँ बजाओ ताली दादियों के लिए। गुलजार दादी की मैं बात सुनाना चाहूँगी। जब अभी दादी कमला नगर में रहते थे, छोटा सा सेंटर था, कोई मदोगिरी भी नहीं थी, जो थोड़ा बहुत मिलता था अपने प्रति खर्च ही नहीं करते थे। गुलजार दादी सुनाते हैं, एक भाई आम की पेटी ले आया, बहनों आम खाना, तो इन्होंने रख दी, हम मधुबन भेजेंगे, इतनी सी पेटी होगी, मधुबन भेजेंगे। दूसरे दिन वो आया, आम की पेटी वैसी ही रखी है, तो कहते नहीं, ये माउंट आबू भेजेंगे, हम माउंट आबू भेजेंगे। और आप सबको पता है कि इतना बड़ा पेठा आ गया था, सीताफल जिसको बोलते हैं, काशी फल क्या बोलते हो, इतना बड़ा। तो वो तो जो बहनें रहती थी उनके लिए बहुत अधिक था। तो कमल सुंदरी देवता दादी हमारी होती थी एक, उसने कहा ये माउंट आबू जाना चाहिए, और पेठे के ऊपर ही लिख दिया बाप दादा माउंट आबू, और ट्रेन में डाल दिया, और सच में पेठा बाप दादा माउंट आबू को पहुंच गया। सच्ची घटना है। ऐसे ही जो भाई पेटी लेके आया आम की, उसने कहा आप लोग ये खाओ, मैं माउंट आबू के लिए और ले आऊंगा। तब तक दादियों ने उसको नहीं खाया जब तक दूसरा नहीं आया। और गुलजार दादी जो बात सुना रही थी, मैं कहते बाबा का पत्र आता था कि बच्चे आधी रोटी कम खा कर के भी बचत करो, और जो पैसा बचे उससे पैम्फलेट छपाओ, पैम्फलेट पर्चे छपाओ और बांटो, सेवा बढ़ाओ। आप सोचो दादियों ने कितना त्याग किया है। खुद न खाकर हम सबके लिए पर्चे छपाए जिससे हम सब पैदा हुए। ये दादियों की तपस्या है। आज भी इनके रोम रोम में बाबा बसता है। आप गुलजार दादी से पूछिए, उनकी तपस्या का मैं प्रमाण दे रही हूं। गुलजार दादी से पूछिए, दादी आप इसको प्यार करते हैं या इसको प्यार करते हैं? तो कहेंगी बाबा को करती हूं। आप उन्हें दो बातें बता रहे हैं, बाबा नहीं बोला, लेकिन कहती बाबा को करती हूं।
दादी आप इनके साथ भोजन करेंगे या इनके साथ करेंगे, कल की घटना है, अभी कल ही हुआ ये। दादी आप इनके साथ भोजन करेंगे या इनके साथ भोजन करेंगे? मैं बाबा के साथ भोजन करूं। ये है तपस्या। और इस तपस्या से ही दादियों ने, जिनके पास कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है, हमारे दिल जीते हैं, दिलों पर राज करती हैं। कोई प्रोफेशनल लेक्चरर्स नहीं है, स्पीकर्स नहीं है, लेकिन जो उनके दो वरदानी बोल हमें छू जाते हैं, वो शायद 1 घंटे का भाषण भी ना कर सकता हो। ये तपस्या का फल है। आज जो हम ईश्वरी विश्वविद्यालय का विस्तार देख रहे हैं, ये हमारी दादियों की तपस्या का फल है। और हम सब की जिम्मेवारी है, हम उस तपस्या के बल को पैदा करें, उस तपस्या के बल को बना के रखें। दादियों की ओर से एक चीज मैं कहा करती हूं, हम लाए हैं तूफान से इस यज्ञ को निकाल के। इस यज्ञ को रखना प्यारे भाई बहनों संभाल के। ये हम सबकी जिम्मेवारी है। दीदी बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप यज्ञ की बातें सुना रहे हैं। अगर 1-2 इस प्रकार के अनुभव और हमें बताएं तो जानकी दादी जी से भी संबंधित। किसी विषय में पूछिए तो मैं बता दूंगी। दादी की भी हम सुनते हैं 1990 के पास बहुत तबीयत खराब थी, जब ऊपर में हमारी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी, 1983 में, जब फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने यूनिवर्सल पीस हॉल में ऑर्गेनाइज़ की थी। और उस समय सुनने में आता था कि जानकी दादी जी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, लेकिन दादी जी का सुनने में आता है कि उन्होंने तपस्या के बल से, बाबा की श्रीमत और बाबा के प्यार से अपने आप को इतना चलाया कि दादी जी हमारे साथ इतनी सेवाएं कर रही हैं कि बात मत पूछो। और एक बार मुझे बात याद भी आती है कि दादी जी जब ORC में आए थे तो दादी जी को हम लोगों ने बोला, जनवरी मास के ठंड के दिन थे, तो दादी क्लास से आने के बाद कहती हैं कि मुझे ना बाबा के कमरे में जाना है। तो कई बहनें साथ थी, उसमें से एक बहन ने बोला कि दादी आप बाबा के कमरे में नहीं जाओ, वहाँ घास है, थोड़ी आपको ठंड लग जाएगी, तो आप बाबा के कमरे में ना जाके वहीं परिवार में बैठ के ही बाबा से मिल लेना। कहती मैं ठीक हो नहीं तो जा रही हूँ वहाँ पे। ये उनकी कॉन्शियसनेस है। यस, दादी जानकी की कमाल है। आज देखने में हमें लगता है कि हमारा विदेश कितना बड़ा, कितना विस्तार को प्राप्त हुआ है, लेकिन दादी जहाँ रहती थी 96 टेनिसन रोड, वो मैंने देखा है। एक कमरा, बाबा का चित्र, और दादी बाबा के चित्र के सामने बैठ के बाबा से बातें करती थी। आप लोगों को कितनों को पता भी नहीं होगा किस त्याग और तपस्या के बल से सेवा हुई है। वहाँ कोई बेड नहीं था। विदेश में, लंदन में, ये जैसे दरवाजे होते हैं ना पुराने घरों के, निकाल करके बाहर डाल देते हैं, ऐसे पुराने दरवाज़ा फट्टा उठा के लेके आए, जिस पे दादी का बेड बनाया और उसको सुलाया। ये हमारी दादी जानकी त्याग और तपस्या की मूर्ति है। हमारी जयंती इंग्लिश जानती थी, जयंती बहन जाती थी लेक्चर देने, क्लास कराने, दादी जानकी पीछे जयंती बहन सहित उनका खाना बनाती थी और खाना खिलाती थी। आज हम भी कहेंगे कि ये गई है, अपना काम तो करके जाए, लेकिन दादी ने ये नहीं सोचा। दादी ने वो परवरिश जो की, वो हड्डी हड्डी जो सेवा की, दादी जानकी ये कहा करते, दादा विश्व किशोर कहते थे कि ज्ञान देना तो बहुतों को आता है,
लेकिन हड्डी सेवा करना नहीं आता। हड्डी सेवा किसको कहते हैं? जो रोम रोम में ताकत भर दे। और दादी जानकी बहुत जबरदस्त बाबा ने इनको स्ट्रांग बनाया है। आज आप और हम बीमार हों, हॉल में सब लोग हों, बाबा सबको मिलकर के जाए और मुझे छोड़ जाए, मेरी तरफ दृष्टि भी ना डालें, तो मुझे फीलिंग आएगी या नहीं आएगी? 100% आएगी। दादी जानकी के साथ ये प्रैक्टिकल घटा। दीदी ने दादी जानकी से पूछा, तुम्हें फीलिंग नहीं आई? दादी जानकी ने कहा, फीलिंग क्यों आएगी, मैं तो बाबा के दिल में पहले ही बैठी हूं। यह है नशा। आमतौर पर भाई बहनें अपने स्वमान को छोड़ देते हैं। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे कोई सबसे मुस्कुरा के मिली, मेरे से नहीं मिली। ये फीलिंग की जो बीमारी है, ये हमें खोखला कर देती है। बाबा ने इस तरीके से दादी को स्ट्रांग बनाया। दादी जानकी एक बार कहते हैं, प्रेम बहन देहरादून वाली रहते थे दादी के पास। बाबा ने उनको वहाँ से शिफ्ट किया कहीं और बाबा ने दादी जानकी ने कहा बाबा को, बाबा मुश्किल से तो एक हैंड तैयार हुआ जो भाषण करता है। बाबा ने क्या किया, मक्खियाँ मार के एक लिफाफे में डाल के दादी जानकी को भेज दिया, तो बैठ के मक्खियाँ मार। ये बाबा क्यों करता है? ताकि स्ट्रांग बनाए, पावरफुल बनाए। आज दादी के हाथों से कितने हैंड्स निकले? हम सब दादी की पालना के हैं, कितने हैंड्स हैं। तो बाबा की बातें, अब बाबा ऐसा अधिकार किसी कमजोर पर रखेगा नहीं, श्रीमत किसी को ऐसी देगा नहीं। बाबा ऐसा अधिकार उन पर रखता है जो कि ज्ञान योग में स्ट्रांग होते हैं। एक मिसाल मैं श्रीमत का दूंगी। हमारे एक खन्ना भाई होते थे, रेलवेज में होते थे। पुराने जो बैठे हैं वो उनको जानते हैं। उनके 11 बच्चे थे, अंबाला के थे। बाबा ने उनको कहा, रेलवेज में थे, तो बाबा ने उनको कहा, यज्ञ में तेरे जैसे बच्चे की जरूरत है। अभी उनकी कोई जिम्मेवारियां संपन्न नहीं हुई थी, बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन बाबा ने कहा यज्ञ में तेरे जैसे बच्चे की जरूरत है। खन्ना जी तैयार हो गए, मधुबन आ गए। उनके बच्चे इतने लायक निकले और पूरा खन्ना जी के साथ उन्होंने संबंध रखा। एंड तक ONGC में बहुत ऊंची पोस्ट पर थे सब बच्चे। और जब उन्होंने मधुबन में ही शरीर छोड़ा, इतना अच्छा उनका संबंध उनके साथ भी था और उनके साथ भी, क्यों? बाबा की श्रीमत मिली और उसका पालन किया। हाँ, इस बात से कोई यूं ना ले ले मन मत से, जी मैं भी अब आ गया, हाँ अब मेरा भी बाबा आप ही संभालेगा, ऐसे नहीं है। हर एक के लिए राय दूसरी। बाबा उनकी जन्मपत्री को जानते थे, इसलिए उनको निकाल लिया। ऐसे नहीं कि हम सबके लिए ऐसी राय है, नहीं। हर एक के लिए श्रीमत दूसरी डिफर कर सकती है। ब्रिजमोहन भाई को कहा कि तुमको चाय लेनी पड़ेगी क्योंकि मीटिंग्स में, और रमेश भाई को बोला तुमको बिल्कुल नहीं लेनी है क्योंकि उनका अपना बिजनेस था। बिजनेस में तुम मालिक हो, वो तो मालिक नहीं है। तो हर एक की जो नब्ज है वो अलग है, हर एक के लिए दवाई अलग है और हर एक के लिए श्रीमत। दीदी लास्ट में हम एक और प्रश्न करना चाहेंगे छोटा सा। यज्ञ को हम सभी चाहते हैं कि बहुत आगे लेकर के जाएं और बाबा की प्रत्यक्षता पूरे विश्व में हम करें।
यही हम सबका लक्ष्य है। तो उसके लिए कौन सी एक ऐसी श्रीमत पर हम लोग ज़्यादा अटेंशन रखें ताकि हम लोग बाबा की प्रत्यक्षता बहुत जल्दी कर सकें और बड़ों की इच्छा को भी पूरा कर सकें। श्रीमत जिस पर अटेंशन रखना है वो यही है कि श्रीमत जो मिलती है उसका पालन करें। जो श्रीमत मिलती है ना उसका पालन करें। मन मौजी नहीं बनना है। जो मेरे मन को भाए वो मैं करूं, जो मेरे मन को न भाए वो मैं ना करूं, नहीं। जो श्रीमत हमें मिलती है, जो बाबा हमसे चाहता है, साक्षात्कार मूर्त बने, अपने चेहरे और चलन के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करें। हम नहीं करेंगे तो बताओ भाइयों बहनों, बाबा को कोई दूसरे बच्चे हैं क्या? किसी और प्लैनेट पर दूसरे बच्चे हैं क्या जो प्रत्यक्ष करेंगे? कौन करेगा? कौन करेगा? हम करेंगे ना। तो बाबा के आज्ञाकारी बनना। आज्ञाकारी बनना माना एक बार जो बात कही जाती है उसको सुनना, स्वीकार करना, मानना। जो पढ़ाई है उसको अच्छी तरह पढ़ना। मैं तो ये मानती हूँ ज्ञान और योग में जो प्रवीण हैं, ज्ञान और योग में जो एक्यूरेट हैं, उनकी वो एक्यूरेसी हर जगह दिखाई देगी। तो अपनी पढ़ाई पर अटेंशन दें। ये नहीं मुरली कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ी, कभी मिस कर दी कभी कुछ कर दिया, नहीं। जो बाबा ने श्रीमत दी, जो बाबा ने नियम बताए, जो बाबा ने मर्यादाएं बताई, अगर सच पूछो हम सब मिल कर के अगर इसका पालन करें तो विवेकानंद ने कहा था 100, हम तो कितने हैं? क्या हम एकदम स्वर्ग धरा पर नहीं ला सकते? हमारे लिए कोई कठिन नहीं है, लेकिन हम सबको मिल कर के दृढ़ संकल्पी होना होगा कि ये कार्य बाबा का हम बच्चों ने ही संपन्न करना है। और आजकल एक बात मैं सबको कहती हूँ, हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है? दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, महाराष्ट्र, ये नहीं, शंकरपेट, अलवरपेट, ये नहीं। हम सबका एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस है बाबा का दिल। हम सब कहाँ रहते हैं? कोई आपसे पूछे कहाँ रहते हो तो क्या जवाब देंगे? बाबा का दिल। तो बाबा के दिल में मैं निवास करूं, ऐसी मैंने योग्य बनना है ना। बाबा ऐसे ना कहे भाई मेरा मकान खाली करो, हाँ आप बैठे रहो मेरे मकान में, बाबा ऐसा बोले। बाबा के दिल में हम रहने वाले हैं, ऐसा हमको अपने आप को बनाना है। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे बीच में आए और मैं समझती हूँ कि जो हमारे इस विषय से संबंधित प्रश्न हैं आपने उनको बहुत अच्छे से सुलझाया। बहुत सी बातें सामने आई हैं कि श्रीमत क्या है, ये भगवान की मत है, इससे ऊंची कोई मत नहीं हो सकती। परमत से हमें बचने की कोशिश करनी है और तपस्या के बल को किसी न किसी तरह से हमें बढ़ाना है। ये हमारे अंदर में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। एक और लास्ट में इम्पॉर्टेंट बात जो निकल कर के आई कि हम बाबा की प्रत्यक्षता को यदि करना चाहते हैं तो केवल श्रीमत की चर्चा ना करें, लेकिन जो बाबा की श्रीमत है उसका हम स्वरूप बन जाएं, उसको अपना जीवन बना लें, तो हम बाबा की प्रत्यक्षता सभी बच्चे सहज कर सकते हैं। आज के इस सेशन को हम लोग यहीं विराम देते हैं। आप सब ने बहुत उमंग उत्साह से सुना, आप सबका भी हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और समझते हैं कि आप सभी को हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, स्पष्टीकरण हुआ?